माँ, आज मैं आपको एक वचन देती हूँ। जिस घर में आपकी पूजा हुई है उस घर में ना तो पाप को आश्रय मिलेगा ना तो किसी पापी को। मैं ये साबित करूंगी कि शाओली दी की कोख में कोई संतान नहीं है और ना तो कभी हो सकती है, क्योंकि एक मुर्दा शरीर नए जीवन को जन्म दे ही नहीं सकता है। तू भी ना सूझो, सच्ची एक तो देर से आया, ऊपर से ऐसा मजाक कर रहा था। बोरंडाला की जरूरत नहीं है, ऐसा मजाक कोई करता है भला बता? अरे घर की लक्ष्मी आई है, उसका बोरन नहीं करेंगे हम? जब इस घर की लक्ष्मी आएगी तब कीजिएगा बोरन, मैं अब वो नहीं उठाऊंगी। सूर्य बाबू ने सही कहा, बोरंडाला हटा दीजिए। अच्छा, कौन है घर की लक्ष्मी? शाओली दी। शाओली दी है इस घर की लक्ष्मी। तो कौन हो तुम? जिंदा रहना है तो अपनी औकात में रहना। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं जिन्हें तूने अपनी हवस का शिकार बनाया था। अगली बार ऐसी हरकत की बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी खोपड़ी के भी बाल कच्चे उड़ जाएंगे। कौन हो तुम? हाँ? वो भूत? ये तुम क्या कह रही हो नयन? नयन घर वापस भी नहीं आना चाह रही थी छोटू ठाम्मी। I had to force her, क्योंकि मैंने माँ जगतधात्री से मन्नत मांगी थी, नयन को सही सलामत घर लौटना होगा। फिर वो अपने हाथों से माँ का बोरन करेगी, विसर्जन भी तभी होगा। विसर्जन के बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि सूर्य बाबू और अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। छोटी थामी, माँ का बोरन तैयार कीजिए। ये इस घर में मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। इसे निभाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चुप, एकदम चुप। अब और इस घर से निकलने की बात कही ना तो मैं इस घर में तुम सबसे उम्र में बड़ी हूँ, सबके कान भरोड़ सकती हूँ मैं, नयन तुम्हारे भी। उधर से यहाँ कैसे आ गई तू? कहा ना मैंने, मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम भूत हो ना, तो नयन तुम्हारी दोस्त होनी चाहिए, क्योंकि सारे भूत तो नयन के दोस्त हैं। तो नयन बेटा, तुम पर तो बाबा भूतनाथ का वरदान है। जिन्हें कोई नहीं देख सकता उन्हें तुम देख सकती हो। फिर जिसने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया, कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, अपने सीने में हजारों जख्म समेटे तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसकी सच्चाई तुम नहीं देख पाए। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है तुम्हें। किसी की झूठी बात पर विश्वास करके तुमने सूर्य पर विश्वास नहीं किया, उसे गलत समझा बेटा। हाँ बूढ़ी, और बिना कुछ जाने अपने दादा को पराया कर दिया। ये कह दिया कि वो शाओली दी के पति है, आपके नहीं।
सही तो कह रही है। इसके जाने के बाद सूरजो की और शाओली की पूरे विधि विधान के साथ शादी हुई है, इसी जगह पर। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ। ये देखो, इनका हाल देखो। तुम्हारी छोटो माँ जो तुम पर जान छिड़कती थी, शाओली के जादू ने इनका ये हाल कर दिया, इनका मति भ्रम कर दिया है। और उस शाओली की बात पर विश्वास करके तुम सूरजो पर शक कर रही हो। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है छोटो ठाम्मी। नॉयन की तबीयत अभी ठीक नहीं है। इनफैक्ट उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है। जब वो परिंदा बनकर यहाँ आई थी, बस वहीं तक याद है उन्हें, उसके आगे का नहीं। सो प्लीज डोंट फोर्स हर। तो फिर बूदी को ये सब कैसे याद है? शाओली दी ने मुझे बताया। कि उनकी और सूरजो बाबू की शादी हो चुकी है और अब इनकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक दूसरी औरत हूँ। अच्छा, शाओली दी ने कहा शादी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा क्यों हुई। अरे दादा ने शादी कोई शौक में नहीं किया, वो शादी एक सौदा था। आपको पता है शाओली दी ने हमें कहा था कि आप उनकी कैद में हैं। और बूदी, सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी माँ ने खुद ये शादी अरेंज करवाई। शाओली दी ने हमें ब्लैकमेल किया था कि अगर दादा ने शादी नहीं की तो वो आपको मार डालेगी। तुमने कभी सुना है ना कि एक माँ अपनी बेटी की सुहाग का सौदा करे, मगर उन्हें मजबूरन करना पड़ा अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। हाँ नयन, ये लोग सब ठीक बोल रहा है। हम जानता है तुम हम पर विश्वास नहीं करेगा। हम बहुत बिग मिस्टेक किया रे वो शाओली के ऊपर विश्वास करके, लेकिन अभी हम खुद विटनेस है। हाँ, ये शादी सिर्फ तुम्हारा जान बचाने के लिए हुआ था। हाँ नयन, और वैसे भी इस शादी का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि तुम लोगों का तलाक तो कभी हुआ ही नहीं ना बेटा। क्योंकि डिवोर्स के पेपर्स पर तुम्हारा जो सिग्नेचर था वो फर्जी था। वो शाओली ने फर्जी सिग्नेचर किए थे। और दादा ने ये प्रूव भी कर दिया कि वो साइन नकली था। मतलब लीगली आप दोनों का डिवोर्स हुआ ही नहीं है बूदी। हाँ नयन, और तुम्हारी शादी जब टूटे ही नहीं तो उस शादी का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। शादी के कोई मायने ही नहीं है। समाज की नजर में, कानून की नजर में, हम सब की नजर में सूरजो की पत्नी तुम हो, सिर्फ तुम। पापा आप भी आए ना। बाबा मुझे भी ले चलिए। ये क्या देखा मैंने? ये नहीं हो सकता। शाओली कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती। फिर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया क्यों? Why did I see such a horrible thing? नहीं, मैं नयन को अपने पास नहीं आने दे सकती।
वरना मुझे भी ये पवित्र सिंदूर नहीं नहीं। नॉन मेरे पास मत आना, दूर 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 दूर, मेरे पास मत आना। माँ का कुछ भी मुझे नहीं छूना चाहिए, दूर हो जाओ। छोटो माँ कहाँ जाएंगी भागकर? माँ तो हर जगह है, कण कण में उनका वास। नहीं नहीं नहीं। छोटो माँ आपके हर सांस में बसी है, आप चाहकर भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। मतलब तुम सच में ऐसे किसी तांत्रिक को जानते हो? नाम बताओ, अभी के अभी नाम बताओ वरना। घोर कामिनी। वो कर सकती है तुम्हारा काम। बहुत बहुत पहुंची हुई चीज है वो। घोर कामिनी, माहिका तांत्रिक। हाँ हाँ वही वही। बहुत सुपर पावर है उसके अंदर। छोड़ा जाने दो। तो बड़े बड़े काम कर सकती है वो, बुरी शक्तियां, उसकी विद्या, वो सब जानती है। वो तुम्हारी कोख में ना कोई पिशाच शक्ति डाल देगी, फिर बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा काल का अवतार निकलेगा, एकदम डेडली, खतरनाक। वो जैसा बोलेगा वैसा होगा, नहीं वो तो तबाही हो जाएगी। फिर क्या, झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा। कहाँ मिलेगी वो? वही तो असली खेल है, उसको ढूंढना कि वो कहाँ मिलेगी। क्या हुआ मुझे? हाँ वो ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है छोटो माँ, क्योंकि माँ तो यत्र तत्र सर्वत्र है। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनका वास नहीं। आप उनके आशीर्वाद से तो भाग सकती है, पर उनकी दृष्टि से कैसे भागेंगी? माँ तो वहां थी ना, माँ यहाँ। ये क्या हो रहा है सब जगह? मुझे माँ कैसे दिखाई? अब कहीं पागल ना हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊं। नहीं छोटो माँ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ काले बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक दिया था, अब वो बादल छट रहे हैं। मोहन, छोटो माँ को क्या हुआ? छोटो माँ को आराम की जरूरत है, तुम उन्हें कमरे में ले जाओ। हाँ, छोटो माँ आप ठीक हो? आइए, आराम से। आओ सब लोग, विसर्जन का समय हो गया है। माँ, आज मैं आपको एक वचन देती हूँ। जिस घर में आपकी पूजा हुई है, उस घर में ना तो पाप को आश्रय मिलेगा, ना तो किसी पापी को। मैं साबित करूंगी कि शाओली दी की कोख में कोई संतान नहीं है और ना तो कभी हो सकती है, क्योंकि एक मुर्दा शरीर नए जीवन को जन्म दे ही नहीं सकता है। और मैं मोनिशा की अतिरिक्त आत्मा को मुक्ति जरूर दिलवाऊंगी। जब उसकी चिता जलेगी तभी वो इस बंधन से छूट पाएगी, और उसी के साथ शाओली दी का ये शापित अध्याय भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।